आप चिंता न करें दीवान जी। आपकी छत्र छाया में कुछ दिन यहाँ विश्राम करूँगा तो फिर से पहले जैसा मोटा हो जाऊँगा। ठीक है, तो आप कुछ दिन यहाँ विश्राम करें। संध्या समय दीवान जी अपने कुछ अधिकारियों के साथ स्वामी से मिलने आए। मैंने सुना है स्वामी जी कि आप भुज में कच्छ के राजा और दीवान के साथ अधिकांशतः सांसारिक विषयों पर चर्चा करते रहे हैं। दीवान जी ने कहा, हाँ, चारों ओर अकाल पड़ा है तो कृषि के संबंध में चर्चा होनी ही थी। स्वामी हंसे। आपको इसमें कुछ आश्चर्य हुआ? उसके लिए कृषि पंडित हैं, दीवान जी बोले। उद्योग व्यापार और अर्थ क्षेत्र की चिंताएं करने वाले अर्थशास्त्री भी हैं। यदि साधु सन्यासी भी वे ही काम करने लगेंगे तो फिर ईश्वर की चिंता कौन करेगा? स्वामी हंसे। आपने ठीक ही कहा दीवान जी। यदि सन्यासी भी संसार की चिंता करने लगेंगे तो गृहस्थ और सन्यासी में अंतर ही क्या रह जाएगा? यही कह रहा हूँ मैं संसार की चिंता नहीं कर रहा था। स्वामी बोले, मैं तो अपने प्रभु का ही चिंतन कर रहा हूँ। बस अंतर इतना ही है कि अपने मन में बैठे प्रभु के संकेत पर बाह्य संसार में प्रभु के साक्षात रूपों की भी चिंता कर रहा हूँ। उन्हें कष्ट में नहीं देख सकता। मैं समझा नहीं। आप जानते हैं कि कारण ही कार्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। इसका यह अर्थ है, यदि ईश्वर सृष्टि का कारण है तो सृष्टि कार्य है। ईश्वर ही सृष्टि बन गया है। तो आप जानते हैं कि पिंड और ब्रह्मांड के रूप में कोई अंतर नहीं है। जो कुछ लघु धरातल पर सत्य है वही विराट धरातल पर भी सत्य है। जिस प्रकार हमारी आत्मा को हमारे शरीर ने लपेट रखा है, वैसे ही चैतन्य रूपी शिव पार्वती रूपी प्रकृति से आवृत हैं। यह सारा विश्व उस ब्रह्म का शरीर है। इस शरीर की सेवा ईश्वर की ही सेवा है। शरीर की सेवा? दीवान जी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। प्रातः ही आप मुझे अपने शरीर की देखभाल का परामर्श दे रहे थे। स्वामी हंसे। और यह तो उस परम ब्रह्म का शरीर है, इसकी उपेक्षा हम कैसे कर सकते हैं? तो फिर एक अर्थशास्त्री और योगी में क्या अंतर होगा? अर्थशास्त्री को केवल अर्थ की चेतना है, उसे ब्रह्म की चेतना नहीं है, उसे उसकी चिंता भी नहीं है। वह संसार का जीव है, संसार को संसार के रूप में ही जानता है, उसके पीछे के ईश्वर को नहीं जानता। वह मनुष्य के विषय में सोच रहा है, वह मनुष्यों को एक दूसरे से भिन्न मानता है। इसीलिए कुछ मनुष्य उसके अपने हैं, कुछ पराये हैं। वह कुछ का हित चाहता है और कुछ के हित अहित की उसे कोई चिंता नहीं है। वह मानवता के कल्याण के विषय में नहीं, अपने स्वार्थ के विषय में सोच रहा है। स्वामी बोले, योगी ब्रह्म को जानता है। वह मनुष्य की नहीं, ब्रह्म के विभिन्न रूपों की चिंता कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। उसके आसपास जो पीड़ित जनता है, वे सब ब्रह्म के ही विभिन्न रूप हैं। उनकी चिंता भी ब्रह्म की ही चिंता है। मेरे मन में यह बात बहुत प्रबलता से घर कर चुकी है कि ईश्वर के इन रूपों को कष्ट से छुटकारा पाना है तो उन्हें शिक्षा की ओर बढ़ना होगा। शिक्षा के बिना वे अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। अतः हमें अपनी एक सशक्त शिक्षा पद्धति का विकास करना होगा। आपके मन में शिक्षा का कोई विशेष स्वरूप है स्वामी जी? हमें गुरु गृहवास और उस जैसी अन्य शिक्षा प्रणालियों को पुनः जीवित करना होगा। आज हमें आवश्यकता है वेदांत युक्त पाश्चात्य विज्ञान की, ब्रह्मचर्य के आदर्श और श्रद्धा तथा आत्मविश्वास की। दूसरी बात,
जिसकी आवश्यकता है वह है उस शिक्षा पद्धति के निर्मूलन की जो मार मार कर गधों को घोड़ा बनाना चाहती है। मैं समझा नहीं। दीवान जी के कार्यालयाध्यक्ष पंड्या ने पूछा। सत्य यह है कि कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। जो शिक्षक यह समझता है कि वह किसी को कुछ सिखा रहा है, वह सारा गुड़ गोबर कर देता है। वेदांत का सिद्धांत है कि मनुष्य के अंतर में ज्ञान का समस्त भंडार निहित है। एक अबोध शिशु में भी केवल उसको जागृत कर देने की आवश्यकता है, और यही आचार्य का काम है। हमें बच्चों के लिए बस इतना ही करना है कि वे अपने हाथ पैर, आँख, नाक, कान का समुचित उपयोग करना भर सीख लें, और फिर सब सरल है। बस इस सब का मूल है धर्म, वही मुख्य है। धर्म तो भात के समान है, शेष सब वस्तुएं कड़ी और चटनी जैसी हैं। केवल कड़ी और चटनी खाने से अपथ्य हो जाता है, और केवल भात खाने से भी। हमारे शिक्षा शास्त्री बच्चों को केवल तोता बना रहे हैं और रटा रटा कर उनके मस्तिष्क में कई विषय ढूंसते जा रहे हैं। भारत के हित में है कि यह शिक्षा अलभ्य हो जाए। उससे हमें क्या लाभ होगा? यह उच्च शिक्षा बंद हो जाएगी तो देश को कुछ सांस लेने का, विचार करने का समय तो मिलेगा। ग्रेजुएट बनने की यह अंधी दौड़ तो थमेगी। स्वामी का स्वर कुछ उत्तेजित हो उठा। इस शिक्षा से हमारे बालक सीखते क्या हैं? बस यही तो कि हमारा धर्म, आचार विचार और रीति रिवाज सब निकृष्ट कोटि का है, और पश्चिम की सारी बातें अत्यंत श्रेष्ठ हैं। ऐसी अकल्याणकारी उच्च शिक्षा के रहने और न रहने से क्या बनता बिगड़ता है? इस उच्च शिक्षा को प्राप्त कर नौकरी के लिए कार्यालयों की धूल फाँकने से कहीं अच्छा है कि वे लोग थोड़ी यांत्रिक शिक्षा प्राप्त करें, जिससे काम धंधे में लगकर अपना पेट पाल सकें। स्वामी जी, क्या हम माने कि मारवाड़ी और गुजराती व्यापारी अधिक समझदार हैं, जो नौकरी नहीं करते और किसी न किसी काम धंधे में लग जाते हैं? नहीं, वे देश को रसातल में ले जा रहे हैं। स्वामी कुछ उग्र होकर बोले। वे अपने स्वार्थ को भी नहीं समझते। उनसे वे लोग कहीं अच्छे हैं जिनका ध्यान कल कारखानों से वस्तुओं के निर्माण का है। मारवाड़ी अपने व्यापार में जो पैसा लगाते हैं और जिससे उनको कुछ थोड़ा बहुत लाभ भी होता है, उससे तो वे अधिकांशतः विदेशियों की ही जेबें भरते हैं। वही पैसा यदि वे कल कारखाने खोलने में लगाएं तो देश की भी भलाई होगी और उनका लाभ भी बढ़ेगा। पर महाराज, यदि उच्च शिक्षा बंद हो जाएगी तो लोग फिर पहले जैसे मूर्ख हो जाएंगे। स्वामी जैसे विफर उठे। क्या कभी सिंह भी सियार बन सकता है? क्या यह संभव है कि सृष्टि के आदिकाल से जिस देश की संतान अखिल विश्व को शिक्षा देती आ रही है, वह केवल इसीलिए मूर्ख बन जाएगी कि अंग्रेजी उच्च शिक्षा बंद हो जाएगी? पर आप सोचिए स्वामी जी कि अंग्रेजों के आने से पूर्व हमारे देशवासी क्या थे और अब क्या हो गए हैं। भौतिक शास्त्रों का अध्ययन और दैनिक उपयोग की वस्तुओं का यंत्रों द्वारा उत्पादन, क्या यही उच्च शिक्षा का अर्थ है? उच्च शिक्षा का उद्देश्य है जीवन की समस्याओं को सुलझाना, और आधुनिक सभ्य संसार आज भी इन्हीं समस्याओं का गहन चिंतन कर रहा है। किंतु हमारे देश में सहस्त्रों वर्ष पूर्व ही ये गुत्थियां सुलझा ली गई हैं। पर स्वामी जी, वेदांत भी लुप्त प्राय हो रहा है। काल के प्रवाह में कभी कभी ऐसा भास होता है कि वेदांत का महान प्रकाश अब बुझा, और जब ऐसी स्थिति आती है तो भगवान मानव देह धारण कर पृथ्वी पर आते हैं और फिर धर्म में पुनः एक
ऐसी शक्ति का संचार हो जाता है कि वह पुनः एकाध युग तक अदम्य उत्साह के साथ आगे बढ़ जाता है। आज वही शक्ति और उत्साह उसमें फिर से आ गए हैं। स्वामी की आंखों में ऐसा प्रकाश था कि दीवान जी और उनके साथी स्तब्ध से बैठे रह गए। क्या वे लोग स्वयं अपनी आंखों से धर्म के उसी नवीन रूप को नहीं देख रहे थे? स्वामी प्रभास क्षेत्र की ओर चल पड़े थे। पहले वेरावल पहुंचे। वेरावल प्राचीन बंदरगाह है। किसी समय यहीं से यह देश अत्यंत समृद्ध व्यापार करता था। पाटण में सोमनाथ अपने विराट ध्वंसावशेषों में बिखरा पड़ा था। यह भारत का गौरव और स्वाभिमान था। स्वामी भूल नहीं सकते कि उसी गौरव और स्वाभिमान को नष्ट करने के लिए इसे 3 बार तोड़ा गया, पर जब जब स्वाभिमान जागा तब तब इसका पुनर्निर्माण किया गया। 3 ही बार इसका पुनर्निर्माण हुआ। इतिहास बताता है कि विदेशी विधर्मियों द्वारा ध्वस्त किए जाने से पहले 10 सहस्त्र ग्रामों की जागीर इस मंदिर के नाम थी और 300 संगीतज्ञ मंदिर की सेवा में नियुक्त थे। स्वामी उस महान और विराट ध्वंसावशेष के निकट एक पत्थर पर बैठ गए। उनके शरीर में जैसे रोमांच हो रहा था। यहाँ आसपास की मीलों तक की मिट्टी इस देश के लिए पवित्र और श्रद्धा की भाजन थी। यह वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की थी। यहीं कहीं आसपास सागर में अपने साथियों के साथ उन्होंने कितनी ही बार स्नान किया होगा। वे अर्जुन और अपनी रानियों के साथ भी यहाँ आए थे। क्या स्थान है यह जहाँ स्वयं श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शरीर से नृत्य किया था। अर्जुन भी उनके साथ थे और यहाँ निकट ही वह स्थान भी होगा जहाँ यादवों ने एकत्रित होकर एक दूसरे का वध किया था। यहाँ मदान्ध यादवों का रक्त बहा होगा। श्री कृष्ण की दिव्य इच्छा से वह महान राज्य धूल में मिल गया था। यह जानकर कि उनके लौटने का समय आ गया है, कृष्ण एक प्राचीन विराट वृक्ष के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और व्याध के बाण के लक्ष्य बने। स्वामी ने सोमनाथ के प्राचीन मंदिर, सूर्य मंदिर और इंदौर की रानी अहिल्याबाई द्वारा निर्मित नए मंदिर के दर्शन किए। प्रभास के निकट सरस्वती, हिरण्या और कपिला नदियों के संगम में स्नान किया। जूनागढ़ से तीसरी बार विदा होकर स्वामी दीवान पंडित शंकर पांडुरंग के नाम एक परिचय पत्र लेकर पोरबंदर गए। पोरबंदर के राजा अभी वयस्क नहीं हुए थे, अतः राजकाज शंकर पांडुरंग ही देखते थे। उन्होंने स्वामी का भव्य स्वागत किया। स्वामी को भोजेश्वर कोठी में ठहराया गया। उनका कमरा भवन के उत्तर पश्चिम के कोने में था। मुख्य सीढ़ियों के दाएं मुड़ने पर उन तक पहुंचा जा सकता था। शंकर पांडुरंग संस्कृत के विद्वान थे और अवसर मिलने पर संस्कृत बोलने का प्रयत्न करते थे। स्वामी अधिकांशतः संस्कृत निष्ठ हिंदी में ही चर्चा करते थे। कुछ लोग मान लेते थे कि वे हिंदी में संस्कृत और बांग्ला के शब्द बोल रहे हैं। स्वामी की इच्छा देखकर शंकर पांडुरंग ने संस्कृत पाठशाला के छात्रों को उनसे मिलने के लिए बुलाया। स्वामी ने देखा वे सब पाठशाला में पढ़ने वाले साधारण बालक थे। कुछ डरे सहमे भी थे कि दीवान जी के अतिथि से मिलने जा रहे हैं जो बहुत विद्वान भी हैं। पोरबंदर का पुराना नाम क्या है? स्वामी ने पूछा। सुदामापुरी। सुदामा कौन थे? श्री कृष्ण के मित्र। यहाँ उनका कोई मंदिर है? एक है ना, तुमने देखा है? सब चुप। क्यों नहीं देखा? स्वामी ने पूछा। उसे क्या देखना? एक बालक बोला।
वह तो सदा से यही है और रहेगा भी यहीं। स्वामी बोले, कहीं नहीं जाएगा। स्वामी उस लड़के के निकट आ गए। क्या नाम है तुम्हारा? गोविंद। गोविंद, तुम केवल नई वस्तुएं देखते हो, जो सदा से यही है उन्हें नहीं देखते। गोविंद चुप रहा। क्या पढ़ रहे हो? संस्कृत। क्यों पढ़ रहे हो? वह तो सदा से यही है। पर वह तो हमारी भाषा है। गोविंद तमक कर बोला, उसे तो पढ़ना ही चाहिए। तो पुत्र, यह तुम्हारी मातृभूमि है, उसे भी देखना चाहिए। स्वामी बोले, सुदामा तुम्हारी मातृभूमि में उत्पन्न ऐसे सपूत हैं जो श्री कृष्ण के मित्र थे, तो उनका मंदिर भी देखना चाहिए। लोग इतनी दूर दूर से आते हैं। मैं भी संस्कृत पढ़ने इतनी दूर गया था। गोविंद पुनः अपना बचाव करता हुआ बोला, कहाँ गए थे? मैंने बनारस जाकर सामवेद का अध्ययन किया है। मैंने 6 शास्त्र पढ़े हैं। तो और आगे अध्ययन क्यों नहीं किया? स्वामी ने पूछा। वापस क्यों चले आए? मुझे करेलू हो गया था, अतः लौटना पड़ा। गोविंद ने बहुत दीन भाव से कहा। स्वामी ने इतनी जोर का ठहाका लगाया कि सारा परिवेश कांप गया। गोविंद चकित, यह क्या हो गया? करेला तो सब्जी है, थोड़ा कड़वा अवश्य होता है, किंतु न तो वह किसी को हो जाता है और न ही उसके कारण कोई वाराणसी से त्याग करता है। स्वामी बोले, पर मुझे करेलू हो गया था। गोविंद ने सच्चे मन से बताया। पुत्र, जो रोग तुम्हें हुआ था वह हैजा था, जिसे अंग्रेजी में कॉलेरा कहते हैं। स्वामी बोले, अच्छा, कुछ अच्छे श्लोक सुनाओ। गोविंद ने कुछ श्लोक सुनाए। स्वामी ने रेवाशंकर से पूछा, तुम क्या पढ़ रहे हो? पंचतंत्र और ईसब की नीति कथाएं। तो तुम पूर्व और पश्चिम को एक साथ पढ़ रहे हो? स्वामी हंसे। सुनाओ, कुछ छंद सुनाओ। रेवाशंकर ने कुछ छंद सुनाए। स्वामी प्रसन्न हुए और उन्होंने उन बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब इन बच्चों को विदा कीजिए। पंडित पांडुरंग ने कहा, आइए कुछ दूर तक टहल आए। वे सायं की सैर के लिए निकल पड़े। दीवान जी भोजेश्वर की मरुभूमि में सैर करने जाया करते थे। आज भी वे उसी ओर चल पड़े। स्वामी ने हाथ में दंड पकड़ा था और दीवान जी के पास उनका भाला था। कुछ दूर चलकर पांडुरंग ने कहा, स्वामी जी, शायद आपका ध्यान इस ओर गया हो कि मैं इन दिनों वेदों का अनुवाद कर रहा हूँ। जानता हूँ पंडित जी कि आप वेदों के विद्वान हैं और आजकल उनमें काफ़ी गंभीर रूप से डूबे हुए हैं। मैं अपने ज्ञान और विद्वत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ। पांडुरंग कुछ संकोच पूर्वक बोले, वस्तुतः मैं आपकी विद्वत्ता से इतना प्रभावित हुआ हूँ कि चाहता हूँ कि आप मेरे अनुवाद कार्य में मेरा मार्गदर्शन करें। नहीं कर सकता, स्वामी ने अत्यंत सपाट वाणी में कहा। पांडुरंग ने चकित होकर उनकी ओर देखा। कोई इतनी निर्ममता से किसी को मना कैसे कर सकता है? मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, मार्गदर्शन कैसे कर सकता हूँ? स्वामी ने कहा। पांडुरंग को लगा उनकी रुकी हुई श्वास निश्वास प्रक्रिया जैसे फिर से चल पड़ी थी। ठीक ही कह रहे थे स्वामी। काम वे कर रहे थे तो दूसरा व्यक्ति उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायता ही कर सकता था। कोई उनका मार्गदर्शन कैसे कर सकता था? मैं वेदों का अनुवाद कर रहा हूँ, पांडुरंग बोले। मैं चाहता हूँ कि मैं उनका हिंदी और गुजराती रूप प्रस्तुत करूँ। आपका ज्ञान मेरा सहायक हो तो उसमें कुछ आभा उत्पन्न हो सकेगी। जब तक मैं पोरबंदर में हूँ
तब तक जो कुछ हो सकेगा अवश्य करूँगा। स्वामी बोले, उसमें मेरा ही स्वार्थ है पंडित जी। आपका क्या स्वार्थ है? उससे मेरे ज्ञान में भी कुछ निखार आएगा, मेरा अध्ययन विस्तृत और गंभीर होगा। वे रुके। यदि आप अनुमति दें तो मैं अपना पाणिनि के महाभाष्य का अध्ययन भी पूरा कर लूं। उसमें आप मेरे सहायक होंगे। मेरा अहोभाग्य, पांडुरंग ने कहा। अगली संध्या वे दोनों अपनी दिनचर्या के रूप में उसी मार्ग पर सैर के लिए निकले। चलते चलते सहसा पांडुरंग बोले, स्वामी जी, एक बात कहूं? स्वामी को लगा कि अवश्य ही कोई नई बात है, नहीं तो पांडुरंग उनसे इस प्रकार अनुमति नहीं मांगते। ऐसी क्या बात है पंडित जी जो इस प्रकार समारोह में कही जा रही है? स्वामी जी, आपका संस्कृत का अध्ययन हो गया, अंग्रेजी आपको पर्याप्त आती है, आप अब थोड़ा फ्रांसीसी का भी अभ्यास करें, शंकर पांडुरंग ने कहा। स्वामी कुछ चकित हुए। उन्हें विदेश जाने का परामर्श तो आज तक अनेक लोगों ने दिया था, किंतु यह फ्रांसीसी सीखने का परामर्श तो पहली बार उनके सामने आया था। उसका क्या होगा पंडित जी? यह भाषा आपके लिए बहुत उपयोगी होगी स्वामी जी, शंकर पांडुरंग ने कहा। आपसे छिपा नहीं है कि यदि आधा संसार अंग्रेजी में काम करता है तो शेष आधे संसार की भाषा फ्रांसीसी है। तो मुझे कौन सा सारे संसार में डोलना है? स्वामी हंस पड़े। इस देश में रहकर आप बहुत कुछ नहीं कर सकेंगे। यहाँ बहुत कम लोग आपका महत्व समझ सकेंगे। आपको तो यूरोप और अमेरिका जाना चाहिए, जहाँ लोग आपको और आपके महत्व को समझ सकें। आप अपने सनातन धर्म का प्रचार कर पाश्चात्य संस्कृति के विषय में भी संसार को बहुत कुछ नया समझा सकते हैं। किंतु आपने मुझे फ्रांसीसी पढ़ने का परामर्श दिया है। मेरा विचार है कि जब आप लंदन जाएं तो पेरिस भी अवश्य जाएं। पांडुरंग बोले, नए विचारों का जैसा स्वागत पेरिस में होता है वैसा संसार में और कहीं नहीं होता। इस संदर्भ में वे अंग्रेजों की तुलना में कई अधिक उदार हैं। आप ठीक कह रहे हैं, स्वामी बोले, किंतु आपको नहीं लगता कि विदेश में प्रचार से अधिक महत्वपूर्ण है अपने देश का आध्यात्मिक उत्थान? उसके लिए यहाँ बहुत लोग प्रयत्न कर रहे हैं, पांडुरंग बोले। देख रहा हूँ, स्वामी बोले, अपने देश को जकड़ने वाली रूढ़ियों को देख रहा हूँ। नागों के समान उन्होंने इस देश को अपनी कुंडली में बांध रखा है। उनके रहते आध्यात्मिक विकास कैसे होगा? पर लोग उन रूढ़ियों को तोड़ भी तो रहे हैं, पांडुरंग बोले। स्वामी ने निश्वास छोड़ा। उनका स्वर अवसादपूर्ण था। आपको नहीं लगता पंडित जी कि उन रूढ़ियों की अपनी सीमाएं हैं और रूढ़ियां तोड़ने का प्रयत्न करने वाले समाज सुधारकों की अपनी? लगा तो मुझे भी है, बात कुछ ऐसी ही है। सब और तुच्छ ईर्ष्याएं हैं, स्वार्थ हैं, बैर विरोध और शत्रुताएं हैं, सामंजस्य का सर्वथा अभाव है। स्वामी बोले, भारत में सर्वश्रेष्ठ होने की योग्यता है, जगत गुरु बनने की क्षमता है। हमारा देश संसार का कीर्ति स्तंभ है, किंतु हमारे ये तथाकथित नेता, ये मूर्ख और स्वार्थी नेता अपनी प्राचीन संस्कृति का वैभव नष्ट करने पर तुले हुए हैं। ये लोग उन सुधारों का प्रचार कर रहे हैं जिससे उनकी जय जयकार हो, किंतु देश का गौरव नष्ट हो जाए। ये अपनी संस्कृति और उसके गुणों को समझे बिना उसमें सुधार का दुस्साहस कर रहे हैं। हिंदुओं का आध्यात्मिक विकास न कर हिंदू धर्म को सामी मतों के सांचे में ढालने को ही अपना गौरव समझ रहे हैं। जो आदर्श कभी अपने जीवन में अवतरित नहीं कर पाए,
उनका प्रचार कर रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता की चमक दमक और अल्पकालिक शक्ति से अंधे होकर अपने जातीय अनुभव को उठाकर समुद्र में फेंक देने को तुले हुए हैं। तो मेरा अभिप्राय है कि आप क्या सोच रहे हैं? नई प्रकार की व्यवस्था का समय आ गया है। मैं भारतीय राजाओं, राजकुमारों और उनके दीवानों तथा मंत्रियों को अपना संदेश दे रहा हूँ। स्वामी बोले, किंतु लगता है कि वे भी इस बात को तब समझेंगे जब पश्चिम उसे समझ और मान लेगा।